बेटा जान, पाकिस्तान के एटम बम को छोटा ना समझो। बात हमने कही थी, गौर से सुनो इस बात को। मशरिक और मगरिब में अगर मुसलमानों की इज्जत थोड़ी सी बची हुई है तो इस वजह से कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। जितना आपने इस एटम बम पे खर्च किया है, ये दो जहानों में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आपकी। अगर इसराइल को कोई रोके हुए है कि वो मुसलमान मुल्कों को हड़प करके मदीने तक नहीं आ जाता तो आपके एटम बम के खौफ से। अगर इंडिया को कोई रोके हुए है मलेशिया से लेकर काबुल तक अपना कब्जा नहीं कर लेता तो आपके एटम बम के खौफ से। और पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया क्यों? अल्लाह के राजों को समझो। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि गज़वा हिंद लड़ना है। हुजूर की इस हदीस में पूरा होना है कि हिंदुस्तान पर मुसलमान दोबारा कब्जा करेंगे, और जिसके लिए पाकिस्तान को एक फौजी ताकत और एटमी कुव्वत बनना था। ये पाकिस्तान के बनने की वजह, बाकी नहीं है। हुजूर की हदीस है, लाजिम होना है, उम्मीद बाकी नहीं, होना है। इसमें इंशाअल्लाह की भी जरूरत इसलिए नहीं है कि हुजूर का हुक्म है। इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं कि शायद अल्लाह चाहे या ना चाहे। हुजूर ने फरमा दिया है, होना है। खिलाफत अल्लाह मिनहाजुन नबुव्वत में भी कायम होना है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया कि होना। अब सिर्फ नसीब उन लोगों का है कि कौन लोग होंगे कि जो इसको अमल पजीर करेंगे। वो खुश नसीब कौन? आज साहिब नसीब, साहिब निस्बत लोग, साहिब अहले बसीरत कहते हैं कि जो इस पाकिस्तान के दिफा में एक ईंट भी रखता है वो गज़वा हिंद में शामिल है। गज़वा हिंद अब सरहदों पर नहीं लड़ा जाएगा सिर्फ कि फौजें आगे जाके टैंकों से लड़ रही होंगी, पूरी कौम लड़ेगी। जंगी शहरों में होंगी, हो रही है ना, हो रहा है ना मामला शहरों में। जो हुजूर ने फरमा दिया है उसमें हो के रहे। कुछ नसीब लोग तलाश किए जा रहे हैं कि कौन उस नसीब का हिस्सा। तो पाकिस्तान बना इसलिए, तो पाकिस्तान की फौज में जो भी खराबियां हों, जो भी कमजोरियां हों हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। लेकिन यही फौज है जो गज़वा हिंद लड़ेगी। यही फौज है जिसके पास आज हमारे एटमी हथियार। यही फौज है जिससे पूरे दुनिया का कुफ्र सबसे ज्यादा खौफ खाता। इस हिमाकत में ना पड़ जाना कभी कि अपनी फौज की टांग घसीट के गिरा दो ताकि उसके बाद पूरी मुस्लिम दुनिया की आबरू बिक जाए। सिर्फ मुसलमान दुनिया में तुर्की अब एक ऐसा मुल्क रह गया जिसके पास एक फौज है, बाकी पूरी मुसलमान दुनिया की फौजें खत्म हो चुकी है। या तुर्की है या पाकिस्तान। और आने वाले वक्तों में आप देखोगे कि तुर्की और पाकिस्तान मिल जाए। अल्लाह ताला की तकदीरों को समझो, जो कुछ होने वाला। अल्लाह के खिलाफ नहीं जाना। अल्लाह अहमक लोगों का रब नहीं है। मोमिन की फिरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। हदीस शरीफ, अल्लाह का बंदा, उसकी जो एट्रिब्यूट्स बताता है कुरान। यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और फिक्र करते हैं जमीनों आसमानों क्रिएशन पे, एनालिसिस करते रहते हैं वक्त, और कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हज़ा बातिला, अल्लाह ने कोई चीज बेकार नहीं पैदा की। जीनियस लोग होते हैं। अल्लाह तो कीड़े मकोड़ों का भी रब है वैसे तो, लेकिन जिनका सही मानों में वो रब है, वो बंदा मोमिन होता है, शेर और दलेरों का, जिनकी बात सुनता और जिनकी बात मानता है। आंख कान नाक होश खोल कर रहे हो, वक्त नहीं है तुम लोगों के पास। अहमक और जाहिल लोगों के पास अब कोई वक्त नहीं। ये सुम्मुन बुक्मुन उम्मी, नाक नाक कान बंद किए बंदे गूंगे बहरे जो बैठे हुए हैं, इनकी सफाई का वक्त आ गया। हम नहीं करेंगे, रब करेगा, हम सिर्फ तमाशा देखेंगे। और हम पहले वार्न कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह का अपना तरीका है काम करने। जापान में अल्लाह ने खुद सफाई की ना, अल्लाह ताला की पकड़ से इंसान डरे। उनको तकब्बुर ये था जापान वालों को कि हमने 10 रेक्टर स्केल तक हमने इमारतें बना ली हैं जो नहीं गिरेंगी। अल्लाह ने कहा बड़ी अच्छी बात, अल्लाह ने जमीन को झटका दिया, उसके बाद पानी फेंकर एटम बम उनके ऊपर बिठा दिए। उनके एटमी रिएक्टर किसी वक्त नहीं फट सकते। और जापान सबसे ज्यादा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बात करता था। अल्लाह की पकड़ देखो, अल्लाह ने उनको अपने एटमी प्रोग्राम में फंसा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलेगा मार खाए। ये पाकिस्तान को छोटा नहीं समझो, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज।